तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, और वो कैसे बिहेव करती है। ये अगर सवाल आपको एचएससी बोर्ड में आता है तो ये बच्चों हार्डली 2 मार्क के लिए पूछेंगे, ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछ सकते, 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते अलॉन्ग विद डायग्राम, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इसमें रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट हम लिखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पॉइंट नंबर 1, पैरामैग्नेटिक मटेरियल consist of randomly oriented डायपोल्स। क्या होते हैं उसमें? रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स। अब ये रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स का मतलब क्या होता है ज़रा समझो। जैसे कि मान लो कि ये आपका एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें कुछ ये डायरेक्शन में ऐसा रैंडमली ओरिएंटेड क्या रहेंगे? डायपोल्स रहेंगे, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स रहेंगे, ठीक है। अब ये रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल जो है बच्चों, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये फिलहाल में मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, ये इन द ऑब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ऐसे केस में पैरामैग्नेटिक का डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। भले ही इसमें डायपोल है लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है, इसके कारण जो टोटल डायपोल मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है और नेट डायपोल मूवमेंट क्या आता है बच्चों? 0। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एक सेकेंड, इन द absence की स्पेलिंग, absence of कुछ गलत हुआ क्या? एक सेकेंड, ये पॉइंट, इन द absence of external magnetic field, in the absence of what? External magnetic field, नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का? नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखो रैंडमली ओरिएंटेड ये तो हमने देख लिया था, देखो एक सेकेंड, ये था पहली डायग्राम जिसमें डायपोल जो है पूरे रैंडमली ओरिएंटेड है, ओके, पूरे रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। ये ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी एक्सटर्नल की वैल्यू में लिख लेता हूँ 0, पहला पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करूँ लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम रखूँ, बी एक्सटर्नल नॉट इक्वल्स टू 0, इसको मैं लिखता हूँ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल जो है कुछ ऐसे दिखाई देंगे। क्या फर्क आ रहा है पहले और दूसरे डायग्राम में? पहले डायग्राम में देखो डायपोल्स ये कुछ इधर थे, कुछ लेफ्ट साइड भाग रहे थे, कुछ राइट साइड। एटलीस्ट वीक मैग्नेटिक फील्ड में ये डायपोल देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो भी थोड़े देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो ओरिएंटेड नहीं हुए हैं लेकिन कुछ डायपोल जो देखो ये डायरेक्शन में है और वेरी फ्यू ऐसे उल्टे डायरेक्शन में बहुत कम है। क्लियर? अगर इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दूँ, यहाँ पे मैं रख दूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायपोल जो है बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये कब? जब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी तब। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट नंबर 4, इन द प्रेजेंस ऑफ, वो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल क्या हो जाते हैं बच्चों? डायपोल अलाइन हो जाता है, डायपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आया ध्यान में? अब ये रैंडमली ओरिएंटेड जो डायपोल्स थे वो अलाइन हो चुके हैं,
ओके। तो यहाँ पे बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल का और एक पॉइंट होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये बच्चों ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जो कि डायमैग्नेटिक में प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो कि डायमैग्नेटिक में नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे बच्चों हमें। तो इसके बेसिक से एग्जाम्पल कोई भी मटेरियल का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, उससे बहुत फर्क गिरता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे लिथियम। लेकिन दो ही एग्जाम्पल याद करना, लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद करना। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि यहाँ से अगर आपकी ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसे अगर मैं रिमूव कर दूँ, यानी कि ये जो डायग्राम आपकी बनी थी, ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये डायग्राम बनी थी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दूँ तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स है ये बच्चों वापस से ये वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, जो पहले केस में है ये वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ external magnetic field, dipole align randomly, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ डाइपोल अगेन रैंडमली ओरिएंटेड। क्या लिखा मैंने, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल गेट rearrange themselves in random direction। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट अब हम याद लिख के जाएंगे कि इसकी जो सुसेप्टिबिलिटी होती है दैट इज चाय सुसेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। इसके केस पे डायमैग्नेटिक के केस में सुसेप्टिबिलिटी क्या थी, निगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं रहती, यहाँ पे क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।